कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपका बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच के चौथे एपिसोड में। मैं हूं मुदित शर्मा और सबसे पहले एक बड़ा सा थैंक यू देना चाहूंगा। तीसरे एपिसोड लोकेशन लॉकेशन पे जो आपका प्यार और फीडबैक मिला उसने एक बात क्लियर कर दी। लोकेशन चूज करना सिर्फ मैप पे एक पिन लगाना नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करना होता। और अब अगला सवाल ऑटोमेटिकली बनता है, जब लोकेशन फिक्स हो जाए तो घर किस टाइप का होना चाहिए, लग्जरी या अफोर्डेबल। एक तरफ है अफोर्डेबल हाउसिंग जहां बायर ईएमआई कैलकुलेटर खोलता है और बस ये सोचता है अपना एक छोटा सा घर हो जाए। दूसरी तरफ है लग्जरी हाउसिंग जहां बायर 15 लाख का सोफा भी ऐसे ही ले लेता है जैसे कि हम 0 वॉट का बल्ब खरीद रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे घर जेब के हिसाब से लेना चाहिए या अपने सपनों के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट्स आमतौर पर 45 to 60 लाख के रेंज में आते हैं। लेआउट्स कॉम्पैक्ट होते हैं, एमिनिटीज बेसिक और डिजाइन एफिशिएंट। ऑडियंस ज्यादातर होती है मिडिल क्लास फैमिलीज और फर्स्ट टाइम बायर्स। डिमांड को बूस्ट करने वाले ड्राइवर्स भी सिंपल हैं। पीएमएवाई सब्सिडीज जो 2.5 लाख तक के बेनिफिट्स देती है, जीएसटी सिर्फ 1% और इजी बैंक फाइनेंस। क्या बात कर रहे हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स ज्यादातर डेवलपिंग कॉरिडोर्स या टियर 2 सिटीज में होते हैं और नंबर्स भी खुद यही बोलते हैं। 2024 में टॉप 7 सिटीज 40% सेल्स इसी सेगमेंट की थी। पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में अफोर्डेबल लॉन्चेस 15 से 20% ऊपर गए। रिवर्स माइग्रेशन और टियर 2 जॉब्स ने डिमांड खुद और पुश किया। एक लाइन में कहूँ तो अफोर्डेबल बायर्स को गोल्ड प्लेटेड हैंडल नहीं चाहिए, उनको बस इतना चाहिए कि डोर्स आराम से क्लोज हो जाए। लग्जरी का ड्राइवर एक ही चीज है, स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी। डेटा कहता है कि 2023-24 में लग्जरी हाउसिंग सेल्स 150% से ग्रो हुई। सिर्फ मुंबई मार्केट ने ही 14,000 करोड़ के लग्जरी डील्स क्लोज किए। एनआरआई भी वापस आ रहे हैं और हाइब्रिड वर्क ने डिमांड को और पुश किया। लग्जरी बायर्स के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी कभी होता है रिटर्न ऑन अपीयरेंस। ईएमआई का टेंशन नहीं, इंप्रेशन का टेंशन ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं डिमांड ड्राइवर्स की। हु बाइज व्हाट? अफोर्डेबल बायर्स ड्रिवन होते हैं सब्सिडीज और स्टेबिलिटी से। लग्जरी बायर्स ड्रिवन होते हैं एक्सक्लूसिविटी और लाइफस्टाइल से। अफोर्डेबल बायर कहता है मैं स्विमिंग पूल छोड़ दूंगा, बस ईएमआई मैनेजेबल हो जाए। लग्जरी बायर कहता है कि अगर वैले पार्किंग नहीं है तो सोसाइटी कॉलोनी लगती है। अगर सीधे सीधे समझाऊं तो बात सिर्फ इतनी है कि एक बायर 15 लाख का लोन अरेंज करता है और दूसरा बायर सिर्फ 15 लाख का शैंडिलियर ऑर्डर करता है। चलिए इन्वेस्टमेंट एंगल से समझते हैं। अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज स्लो बट स्टेडी अप्रिशिएट करती है, लिक्विडिटी बेटर है, रीसेल इजी होता है और सेफर एग्जिट देती है। लग्जरी प्रॉपर्टीज कैपिटल हैवी होती है, रीसेल वॉलेटाइल होता है पर ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहती है। सिंपल सी बात है, अफोर्डेबल स्टेबिलिटी देता है और लग्जरी प्रेस्टीज। मजे की बात यह है 2023 में सिर्फ मुंबई के लग्जरी सेल्स में 5 करोड़ प्लस यूनिट्स का 30% शेयर था। तो आइए सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर करते हैं। अफोर्डेबल का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहा है। आज के नए प्रोजेक्ट्स एफिशिएंट, मॉडर्न और स्मार्टली डिजाइंड होते हैं, जहां स्पेस कम नहीं, प्लानिंग स्मार्ट होती है। और लग्जरी का मतलब पैसा वेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, लग्जरी सिर्फ पैसा नहीं मांगती, पेशेंस भी मांगती है। इट्स अबाउट पेइंग फॉर कंफर्ट, एक्सपीरियंस एंड एक्सक्लूसिविटी। तो सही से चूज कैसे करें? सिंपल, अपना बजट और डाउन पेमेंट कैपेसिटी समझो, प्रायोरिटीज क्लियर रखो। लोकेशन चाहिए या लाइफस्टाइल या रीसेल वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग डेफिनेटली एज देता है, और अगर लग्जरी चूज कर रहे हो तो मेंटेनेंस भी उसी हिसाब का होता है।
जैसे 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ। मतलब सिर्फ घर लेना ही नहीं, उसको मेंटेन करने की भी प्लानिंग जरूरी है। एंड ऑफ द डे डिसीजन सिर्फ पैसे का नहीं, माइंडसेट का भी होता है। अफोर्डेबिलिटी प्रैक्टिकलिटी को डिफाइन करती है और लग्जरी इंडिविजुअलिटी को। तो दोस्तों, ये था बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच का चौथा एपिसोड, अफोर्डेबल वर्सेस लग्जरी। किसने मांगी जन्नत और किसने चाहा EMI में स्वर्ग। तीसरे एपिसोड में हमने लोकेशन का पजल डिकोड किया था और इस एपिसोड में हमने जेब वर्सेस जज्बात का असली शोडाउन किया। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और लेयर खोलेंगे। अग्रीमेंट में क्या है, एक 40 पेज की प्रॉपर्टी फाइल जो बिल्डर आपको देता है, उसका सीक्रेट डिकोडर बनाएंगे हम। क्योंकि असली गेम सिर्फ साइन करना नहीं होता है, क्लॉजेस का होता है। एक बात याद रखना, घर अफोर्डेबल हो या लग्जरी, एक चीज कॉमन होती है, हर एड्रेस के पीछे एक कहानी होती है। सवाल ये है, आप अपनी कहानी EMI के हिसाब से लिखना चाहते हो या अपने सपनों के हिसाब से। एंड एज ऑलवेज, बिफोर आई साइन ऑफ, प्राइस डिसाइड्स द फ्लैट यू बाय, but priorities decides the home you build, and that's always built from scratch.